अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम C++ में बाइनरी ट्रीज़ के बारे में मुकम्मल गाइड देखेंगे। आप इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि बाइनरी ट्रीज़ क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और C++ में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ बाइनरी ट्रीज़। बाइनरी ट्रीज़ होते क्या हैं? तो बाइनरी ट्रीज़ दरअसल एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम हर नोड को देखते हैं कि उसके दो चाइल्ड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होता है और एक राइट साइड पे होता है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास एक एलिगेंट और एफिशिएंट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास अरेंजिंग ऑफ डाटा में यूज़ होता है और फिर इसको हम कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ करते हैं। इसकी कुछ की करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में खुसूसियात में आता है कि वालिदैन और बच्चे का ताल्लुक़ तकरार, ढांचा और एडवांस डाटा स्ट्रक्चर की बुनियाद पर होना इसमें शामिल है। उसके अलावा आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वाई बाइनरी ट्रीज़ मैटर इन डीएसए। तो बाइनरी ट्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के टॉपिक में। तो डीएसए में बाइनरी ट्रीज़ इसलिए अहम हैं क्योंकि ये तेज़ रफ्तार तलाश फराहम करते हैं। ख़ास तौर पर जब हम बीएसटी में सर्च इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो हमारा log n का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है। ये रेड ब्लैक ट्रीज़, एवीएल ट्रीज़ और हीप्स जैसे एडवांस स्ट्रक्चर्स की बुनियाद भी हैं। इनका इस्तेमाल डेटाबेस इंडेक्सिंग, फाइल सिस्टम्स, कंपाइलर्स और नेटवर्किंग जैसे अहम निज़ामों में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो बेसिक हमारे पास आ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि रूट्स, पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स, लीफ नोड्स, हाइट ऑफ ट्रीज़ एंड सब ट्रीज़, ये कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी की जो हम यूज़ करते हैं हमारे ट्रीज़ में, बाइनरी ट्रीज़ में। तो सबसे पहले रूट पे बात करते हैं। तो रूट वो ऊपर वाला नोड होता है जहाँ से पूरा ट्री आपका शुरू होता है। ठीक है। पेरेंट वो नोड होता है जिसमें चिल्ड्रंस होते हैं। लीफ वो नोड होता है जिसमें चिल्ड्रंस नहीं होते सिंपली। और हाइट दरख्त की ऊपर से नीचे तक ज़्यादा से ज़्यादा गहराई को कहते हैं। जितनी भी आपकी फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हाइट है तो उसको हम हाइट ऑफ द ट्री कहेंगे। और हर नोड अपने नीचे के हिस्से के साथ मिलकर एक सब ट्री बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन की तरफ जो हम C++ में यूज़ करते हैं। तो इसमें C++ में बाइनरी ट्री आमतौर पर एक स्ट्रक्ट या क्लास की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर नोड में एक डाटा वैल्यू होता है और दो पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर आपका लेफ़्ट साइड पर होता है और एक पॉइंटर आपका राइट साइड पे होता है। कंस्ट्रक्टर इन पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करता है, यानी नल से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता है ताकि नोड एक लीफ की शक्ल में तैयार हो जाए। ये कोड के अंदर बग्स से बचने का बेहतरीन तरीका भी है कि आपके कोड के अंदर जब भी आप कोड कर रहे हो तो कोई बग्स, किसी किस्म के एरर्स आपके कोड में ना आए। तो ये एक एग्जांपल कोड की मैंने साथ पेस्ट की है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने ट्री ट्रैवर्सल्स की तरफ। तो ट्री ट्रैवर्सल्स क्या होती हैं? ट्री ट्रैवर्सल्स वो तकनीक हैं जिसमें हम हर नोड को एक ख़ास तरतीब के साथ ना विज़िट करते हैं। इसमें कुछ हमारी तीन टाइप्स आती हैं। एक है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल्स, एक है प्री ऑर्डर, एक है पोस्ट ऑर्डर्स। तीनों को बारी बारी देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल्स बायां रूट और दायां तरतीब पर चलती है और बीएसटी में सॉर्टेड आउटपुट देती है हमें। प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है और ये ट्री की कॉपिंग के लिए मुफीद है। ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में आपका जो रूट है वो एंड पर आता है और ये ट्री को डिलीट करने या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करने में मदद देता है। तो ट्रैवर्सल्स को रिकर्सिव और इटरेटिव दोनों तरीक़ों से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ, एप्लीकेशंस की तरफ। तो बाइनरी ट्रीज पावर क्रिटिकल सिस्टम अक्रॉस द कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर इसके कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 सिस्टम लिखे हैं जिसमें डेटाबेस इंडेक्सिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग एंड रूटिंग है, AIDC एंट्रीज़ हैं, फाइल सिस्टम्स हैं। तो एक एक कर इनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करें डेटाबेस इंडेक्सिंग की, तो इसमें हम बी ट्रीज़ और BST क्यूरीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस करते हैं और अपने स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को जो हमने स्केजुअल किए होते हैं, और यूज़ करते हैं ट्री स्ट्रक्चर्स टू मैनेज टास्क प्रियोरिटीज़ एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर एफिशिएंटली। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग रूटिंग। तो नेटवर्किंग रूटिंग के अंदर हम रूट करते हैं अपने टेबल्स को अपने नेटवर्क्स में। यूज़ ट्रीज स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन ऑप्टिमल पाथ्स फॉर डाटा पैकेट ट्रांसमिशन। तो अपने डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ऑप्टिकल पाथ्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे AI डिसीजन ट्रीज़। तो AI डिसीजन ट्रीज़ ये सब बाइनरी ट्रीज़ पर मबनी होते हैं। ठीक है। इसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं अपने ट्रीज़ की डिसीजंस के लिए। फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम में हमारे पास आ जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड एज ट्रीज़, और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज ए ट्रीज़, एनेबलिंग एफिशिएंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल। और उनको एनेबल किया जाता है बड़े ही एफिशिएंट तरीके के साथ, उनको अरेंज भी किया जाता है और ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। तो ये कुछ हमारा शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था अपने बाइनरी ट्रीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।